हेलो फ्रेंड। ट्रू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अनु आज मॉर्गन हाउस कालिम्पोंग की सच्ची डरावनी कहानी लेकर आई हूँ, जहां आज भी सुनाई देती है लेडी मॉर्गन की हाई हिल की आहट। एक चीज को नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि ये कहानी मॉर्गन हाउस से जुड़ी लोक कथाओं, यात्रियों के अनुभव और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। कई घटनाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कालिम्पोंग के लोग आज भी इसे भारत की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक गिनते हैं। अभी साल 2026 चल रहा है। रात के लगभग 11 बज रहे हैं। कालिम्पोंग की पहाड़ियों में घना कोहरा फैला चुका था। हवा इतनी बैठी थी, ठंडी थी कि सांसों से धुआं निकल रहा था। और उसी कोहरे के बीच एक पुरानी ब्रिटिश हवेली खड़ी थी। मॉर्गन हाउस, एक ऐसी जहां लोग घूमने को जाते थे, ऐसी जगह। लेकिन रात बिताने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे, क्योंकि कहा जाता है कि आज भी उस हवेली के लकड़ी के गलियारों में एक औरत हाई हील पहनकर चलती है। धीरे धीरे और टक टक की आवाज रात में सुनाई देती है। जो आप फील कर सकते हैं कि रात में जब ये आवाज अचानक से अंधेरे में हो और वह पता हो आपको कि यहाँ कोई नहीं है, तो कितना डर लगता है। डरावनी बात है ना ये। सब लोग पीछे मुड़कर जब देखते थे तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता था, इसलिए और डर जाते थे लोग। 1930 के आसपास एक अंग्रेज जूट व्यापारी जॉर्ज मॉर्गन ने कालिम्पोंग की पहाड़ियों में एक आलीशान बंगला बनवाया। उस बंगले का नाम पड़ा मॉर्गन हाउस। पत्थरों से बनी विशाल दीवारें थी, लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां और चारों तरफ घना जंगल। जंगल के बीचों बीच ये हाउस बना था। यह घर जॉर्ज मॉर्गन और उनकी पत्नी लेडी मॉर्गन का समर हाउस था। दोनों वहां पार्टियां करते, गर्मियों की छुट्टियां बिताने आते। अंग्रेज अफसर आते थे। वहां पे शराब, संगीत और डांस से पूरा बंगला गूंजता रहता था। लेकिन कुछ सालों बाद इस हवेली में कुछ बदलने लगा। स्थानीय लोगों के अनुसार लेडी मॉर्गन अचानक बीमार रहने लगी। कुछ लोग कहते हैं उनके पति उन्हें प्रताड़ित करते थे, तो कुछ कहते हैं वो अकेलेपन की शिकार थी। और फिर एक रात लेडी मॉर्गन की रहस्यमयी मौत हो गई। कोई नहीं जान पाया कि उनकी मौत कैसे हुई। सबकी अपनी अपनी तर्क वितर्क थे, अपने अपने अनुसार बताते हैं कि कैसे मौत हुई, लेकिन कोई सही मौत का कारण नहीं बताता। उनकी मौत के कुछ ही समय बाद जॉर्ज मॉर्गन भी उस हवेली को छोड़कर चले गए। लेकिन लोग कहते हैं लेडी मॉर्गन कभी उस घर को छोड़कर नहीं गई, वो हमेशा उसी में रह गई। आजादी के बाद इस हवेली को होटल बना दिया गया। लोग यहाँ रुकने आने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दिन में पर्यटक आते, फोटो खिंचवाते, चाय पीते और पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेते। लेकिन पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेते हुए धीरे धीरे कुछ मेहमानों ने अजीब बातें बतानी शुरू की। किसी ने कहा उसे रात में अपने कमरे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी, भारी, टक टक टक, जैसे कोई औरत हाई हील पहनकर लकड़ी के गलियारे में चल रही हो। पहले लोगों ने सोचा शायद कोई स्टाफ होगा, लेकिन डरावनी बात ये थी, ये आवाज हमेशा रात के 2 या 3 बजे ही सुनाई देती थी। और जब लोग दरवाजा खोलकर बाहर देखते तो वहां कोई नहीं होता, सिर्फ लंबा अंधेरा गलियारा और ठंडी हवा। एक बार दिल्ली से आए 3 दोस्त मॉर्गन हाउस में रुके थे।
उन्होंने इंटरनेट पर उस जगह की भूतिया कहानी पढ़ रखी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था। उसने सोचा ये सब सिर्फ अफवाह है। उस रात करीब 1:45 बजे तीनों अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। तभी गलियारे से कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ बढ़ रहा हो। तीनों अचानक चुप हो गए। दरवाजा और पास आने लगा। दरवाजे के पास वो आवाज टक टक की और करीब सुनाई देने लगा। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो। फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक लड़का हिम्मत करके दरवाजा तक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा और दूर लगी एक पुरानी खिड़की अपने आप हिल रही थी। अगली सुबह उन्होंने होटल स्टाफ से पूछा, क्या रात में कोई ऊपर आया था? स्टाफ कुछ देर चुप रहा। फिर उनमें से एक बूढ़ा कर्मचारी बोला, साहब, आपने भी आवाज सुनी ना? तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। कर्मचारी ने धीरे से कहा, यहाँ कई लोग वही आवाज सुनते। एक औरत की चाल, हाई हील की आवाज, लेकिन उसे आज तक किसी ने साफ नहीं देखा। उस कर्मचारी ने बताया, कई साल पहले एक विदेशी महिला यहाँ रुकी थी। रात में उनके रिसेप्शन पर फोन किया। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने कहा, कोई महिला मेरे कमरे के बाहर घूम रही है। स्टाफ ऊपर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। महिला पूरी रात कांपती रही और अगली सुबह बिना कुछ बोले होटल छोड़कर चली गई। धीरे धीरे मॉर्गन हाउस की ये कहानी पूरे कालिम्पोंग में फैल गई। लोकल लोग कहने लगे, वो कोई आम औरत नहीं बल्कि लेडी मॉर्गन की आत्मा है। कहा जाता है उसे उस हवेली से बहुत प्यार था और शायद इसी वजह से मौत के बाद भी उन्होंने इस घर को नहीं छोड़ा। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि कुछ लोगों ने सिर्फ आवाजें ही नहीं सुनी, उन्होंने उस औरत को देखने का दावा भी किया था। कहा जाता है कि मॉर्गन हाउस का सबसे रहस्यमय कमरा है रूम नंबर 101। लोग मानते हैं यही कमरा जॉर्ज और लेडी मॉर्गन का था। एक बार कोलकाता से आए एक कपल ने यहाँ रात बिताई। रात के करीब 2 बजे महिला की नींद खुली। उसे लगा कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा एक सफेद गाउन पहनी औरत खिड़की के पास खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। महिला डर से चीख पड़ी। उसके पति उठे, लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। होटल के पुराने कर्मचारियों ने भी अजीब घटनाएं महसूस की। एक कर्मचारी ने बताया, रात में जब वो कीचड़ बंद करके लौट रहा था, तभी उसने ऊपर भी मंजिल पर एक औरत को खड़े देखा। सफेद कपड़े, लंबे बाल और बिल्कुल शांत चेहरा। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। कर्मचारी डर गया। उसने बाकी स्टाफ को बुलाया, लेकिन जब सब लोग आए वहां कोई नहीं था। सिर्फ सीढ़ियों पर गीले जूतों के निशान थे। कुछ लोग कहते हैं कि मॉर्गन हाउस में एक कमरा ऐसा भी है जो हमेशा बंद रहता है। लोकल लोग मानते हैं वही लेडी मॉर्गन ने आखिरी सांस ली थी। रात में उस कमरे के पास से गुजरने पर अचानक ठंडी हवा महसूस होती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें वहां किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी पर दर्द भरी, जैसे कोई बहुत अकेला हो। सबसे डरावनी बात यह है कि कई लोग वहां कुछ देख कर नहीं बल्कि महसूस करके डर जाते हैं। अचानक कमरे का तापमान गिर जाना, खिड़कियों का अपने आप खुलना, रात में बिस्तर हिलना और किसी के पास खड़े होने का एहसास।
कुछ यात्रियों ने कहा। उन्हें लगा कोई उनके कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, लीव दिस प्लेस। कुछ लोग मानते हैं ये सब सिर्फ अफवाहें। पुरानी लकड़ी की वजह से आवाज आती, हवा से खिड़कियां हिलती और डर की वजह से लोग चीजें महसूस करने लगते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी बना हुआ है, अगर ये सब झूठ है तो इतने लोग एक जैसी बातें क्यों बताते हैं? हाई हिल की आवाज, सफेद कपड़ों वाली औरत और अचानक महसूस होने वाली ठंडी हवा। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या सच में मॉर्गन हाउस में आज भी लेडी मॉर्गन की आत्मा भटकती? आज भी कालिम्पोंग जाने वाले कई लोग मॉर्गन हाउस देखने जरूर जाते हैं। दिन में ये जगह एक खूबसूरत ब्रिटिश बंगले जैसी लगती है, लेकिन रात होते ही पूरा माहौल बदल जाता है। घना कोहरा, लकड़ी की आवाजें और सुनसान गलियारे। ऐसा लगता है मानो कोई अब इस घर में चल रहा हो, धीरे धीरे, टक टक टक। अगर आप कभी कालिम्पोंग जाए और रात में मॉर्गन हाउस में रुके तो एक बात याद रखना, अगर आपको गलियारे में हाई हील की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। ये मॉर्गन हाउस का डरावना सच है। थैंक यू।